देश में बीते 2 साल से जारी सस्ते कर्जे का दौर आज से खत्म हो गया। आज एक अप्रत्याशित कदम में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की गई और रेपो रेट बढ़कर 4.4% हो गया। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही कैश रिजर्व रेशियो में 50 बेस अंक की बढ़ता का ऐलान किया गया है, जो 21 मई से अमल में आएगी। बढ़त के बाद CRR 4.50% तक पहुंच जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में MPC के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया। MPC ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया है। रेपो रेट के बढ़ने के बाद इसका प्रभाव शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आम आदमी पर पड़ने जा रहा है, जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है। अब EMI भी आम आदमी को महंगी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ जाएगी। कार लोन से लेकर होम लोन तक महंगा हो जाएगा। होम लोन चुकाने वालों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। 1000 रुपए तक ज्यादा भरना पड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है 20 साल के लिए, तो अभी मौजूदा 6.7% की दर से आपको देना पड़ता था 38,000 कुछ रुपए। लेकिन इस बदलाव को अगर आपका बैंक आपकी ओर बढ़ाता है तो आपकी लोन दर 7.1% के करीब हो जाएगी। फिर आपको देने होंगे तकरीबन 39,000 रुपए। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेपो रेट के बढ़ते ही शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। BSE का सेंसेक्स 1011 अंक तक गिर गया, वहीं निफ्टी 339 अंक टूट चुका है। सेंसेक्स 927.76 गिरकर 56,048.23 पर आ गया, जबकि निफ्टी 283.05 अंक लुढ़ककर 16,786.05 अंक नीचे पहुंच गया। BSE के अधिकांश शेयर लाल निशान पर पहुंच गए। बजाज फिनसर्व, टाइटन, बजाज फाइनेंस, रिलायंस जैसे बड़े शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट आई है। BSE के 30 शेयरों में से मात्र 5 शेयर ही हरे निशान पर हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 8 अप्रैल को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए रिजर्व बैंक की पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस समय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड लगातार 11वीं बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पुराने स्तर पर बरकरार रखा था, लेकिन बदलने का संकेत भी दे दिया था। उस समय RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई कोई बड़ा रिस्क नहीं है, केंद्रीय बैंक का इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले RBI ने आखिरी बार 22 मई 2020 को प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव किया था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।